स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेक्सा एक्वा आयरन 2 एंड हेक्सा एक्वा आयरन 3 के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हेक्सा एक्वा आयरन 2 क्या है और हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्या है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस आ जाते हैं, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं किस तरह से होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा हेक्सा के लिए, हम सॉरी एक्वा हमारे पास आता है H2O, ठीक है। जब हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं तो उसमें एक्वा क्या होता है, H2O वाटर के लिए लिखते हैं, ठीक है, जब वाटर एज लिगेंड होता है। हेक्सा मतलब होल 6 हो जाएगा, ठीक है। और आयरन यहाँ मौजूद होगा और आयरन के ऊपर यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी है, 2 की है। तो जब यहाँ 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ H2O पे न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर आयरन 3 के लिए क्या होगा, हमारे पास इसी तरह होगा हेक्सा एक्वा, क्योंकि H2O होल 6 है, ठीक है, आयरन यहाँ लिखा। और हम देखते हैं क्योंकि H2O पे तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड है। और हम देखते हैं आयरन पे अब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी जिस तरह यहाँ मेंशन किया है, तो इसका मतलब ओवरऑल 3 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, जो आयरन के आयंस होते हैं, यानी कि फेरस आयंस, ठीक है, और साथ में क्या चीज, फेरिक आयंस। ये जो होते हैं वो आयरन वो एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके रिएक्शंस देखेंगे। इनके रिएक्शंस बेसिकली हम यहाँ पर किसके साथ देखेंगे, नंबर 1 हम देखेंगे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ। और नंबर 2 हम क्या देखेंगे, किसके साथ देखेंगे, नंबर 2 हम किसके साथ देखेंगे यहाँ पे, अमोनिया के साथ, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शंस देखेंगे। अच्छा, अमोनिया जो है एज लिगेंड भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अमोनिया एज बेस आ रहा होगा, ठीक है, बेस के तौर पे यूज हो रहा होगा। और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है उनको हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर क्या है, बेस के तौर पे एक्ट होंगे, एक्ट करेंगे। किस वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों के दोनों आयंस हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये जो आयंस हैं ये क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं, इनके साथ रिएक्शंस जो होते हैं वो हम उनको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जब हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्शन होता है तो हम वो देखेंगे। हाइड्रोक्सिल आयंस का सोर्स कोई सा भी अल्कली हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है हाइड्रोक्सिल आयंस का सोर्स बन सकती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास क्या मौजूद होंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो ये हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मौजूद है ना, इसकी जो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वाटर के, ठीक है, वाटर एज लिगेंड है ना यहाँ पर, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर से क्या करते हैं, इसके अंदर से ये जो है वाटर में से ना हाइड्रोजन आयंस, यानी इसमें से ये जो H2O है इसके अंदर, उसमें से क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयंस जब इन हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है। लेकिन वो आयरन के साथ अटैच नहीं होगा, यानी कि उसका जो है वो एज लिगेंड नहीं होगा, बल्कि वो फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बनता है, ये देखते हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे H2O निकल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हमारे पास आएगा ना, वो क्या आता है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस जो है जब वो रिएक्ट करते हैं, इनमें से किसी भी आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या दे देंगे, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और हम इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से देते हैं। ये देखिए आयरन ऐसे ही है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है। साथ में हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है, H2O। अब H2O हमारे पास, और साथ में देखते हैं हम कि एक और लिगेंड, यानी कि H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, सॉरी कुछ लिगेंड्स जो हैं यहाँ पर, उनके साथ यहाँ 6 है ना, 6 नंबर है। तो हम देखते हैं कुछ जो है ना वो OH में कन्वर्ट हो गए। OH के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 H2O के जो लिगेंड्स थे वो OH में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब है कि 6 में से कितने रह गए, 4 रह गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 साथ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हम देखते हैं H2O जो है वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साथ के साथ ही यहाँ पर इसका नेम देख लेते हैं, इसका नेम किस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं एनाइन लिगेंड्स जो होते हैं, नाइनिक लिगेंड्स जो होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है। ओ पे एंड होते हैं एनाइनिक लिगेंड्स। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा एक्वा, ठीक है, टेट्रा एक्वा। और उसके बाद हम लिखेंगे आयरन, और साथ में इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखेंगे कि वो क्या है, 2। ये हमारे पास इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 2, ठीक है।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम यही रिएक्शन जब करेंगे किसके साथ, हम करेंगे जो हमारे पास आयरन 3 था उसके साथ करेंगे। तो अब इसके साथ रिएक्शन शो कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखें यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी यहाँ पर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये जो OH है ये क्या करेगा, ये 3 H2O के लिगेंड्स में से जो है वो हाइड्रोजन आयंस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जब इस तरह से करेगा तो वो 3 जो है वो OH यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह आ जाएगा। और ये 6 में से कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा और हम देखते हैं ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ से 3 H2O आ जाएंगे, तो 3 यहाँ लग जाएगा और 3 यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और साथ में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम इसका नेम देखें अगर, तो ये क्या होगा, अब हमारे पास होगा ट्राई हाइड्रोक्सो, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सो, देन ट्राई एक्वा, ठीक है, ट्राई एक्वा। और फिर उसके बाद क्या है, आयरन, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये हमारे पास इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, ये जो हमारे पास रिजल्टिंग डाइहाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 2 आया है, इसका कलर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है, डर्टी ग्रीन से कलर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कलर आ गया जब ऐसा सोल्यूशन हमारे पास था। ये किस चीज़ का सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन जो है वो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि जो हमारे पास आयरन 3 के साथ जो आयंस मौजूद थे उनका कलर इस तरह येलोइश सा होता है, और वो जो इनका रिजल्टिंग आते हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका कलर हमारे पास ऑरेंजिश या ब्राउनिश सा कलर आ जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर किस चीज की बात करेंगे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब हम अमोनिया को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा था वो क्या था, हम जब अमोनिया के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शंस होंगे। अमोनिया बेसिकली यहाँ एज लिगेंड ऐड नहीं होगा, बल्कि हम देखते हैं कि ये एज बेस जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा होगा। तो जब ये एज बेस यूज होगा तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि जब एज बेस यूज होगा तो क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आयरन 3 वाला कॉम्प्लेक्स आयन लिखेंगे, ठीक है। और हम आयरन 2 वाला लिखेंगे और आयरन 3 वाला भी यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ले आए और हम देखते हैं कि जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हम देखते हैं कि यहाँ से इनमें से फिर से हाइड्रोजन आयंस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन आयंस जब निकाल लेगा ये, तो हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है, कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फिर से एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि फिर से हमारे पास वो बन जाएगा H2O होल 4, ठीक है। और यहाँ पे OH होगा, ये होगा होल ट्वाइस, और ये हमारे पास जो है वो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम हमने क्या कहा था, डाईहाइड्रोक्सो, और डाईहाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 2 आ जाता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास अब क्या रिलीज होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अमोनियम आयंस जो है वो रिलीज होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आयरन 3 के लिए भी यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। उसमें भी हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, बल्कि दोनों इक्वेशंस को हमने बैलेंस कर दिया। और हम देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ हमने यहाँ पर रिएक्शन देखा था, हमने यहाँ पर देख लिया इसी तरह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इनके ऊपर ओवरऑल जो है वो कोई चार्ज नहीं आ रहा। इस तरह से ये बन गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो हमारे पास अमोनिया था, इसने ये जो H2O के लिगेंड्स थे ना, ठीक है, एक्वा लिगेंड्स थे, इनमें से क्या किया, इनमें से इसने जो है वो हाइड्रोजन आयंस निकाल लिए। फिर ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो अमोनिया के साथ जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, अमोनियम आइंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अमोनियम आइंस यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, जितने यहाँ पर हमारे पास मौजूद हो जाएंगे, यहाँ पर बनेंगे, उतने ही हम देख रहे हैं कि OH आइंस जो है वो H2O में से जो है वो निकल कर बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। उसके क्योंकि वो जो H2O में से निकलेगा तो यहाँ से क्या चीज माइनस हो जाएगी, OH हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या रह जाएगा, OH रह जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये OH हमारे पास उतने ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है, और इनका कलर भी डेफिनेटली, फिर हम अगर सोल्यूशन इस तरह का लिया था कि पहले जो आयरन 2 के जो आयंस थे उनका सोल्यूशन इस तरह का था, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला या हमने अमोनिया डाला, तो लेकिन कलर इस तरह का हो गया। और हमने अगर हम कहते हैं कि आयरन 3 के जो आयंस थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस, उनमें अगर हमने अमोनिया डाला या हमने हाइड्रोक्सिल आयंस का सोल्यूशन डाला, तो हमारे पास जो है वो ऑरेंजिश या ब्राउनिश सा कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टडी किया कि हेक्सा एक्वा आयरन और हेक्सा एक्वा आयरन 2 और आयरन 3 के जो है हम देखते हैं कि हमने उनके साथ हाइड्रोक्सिल आयंस और अमोनिया के साथ इनके रिएक्शंस देखे।